हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 17 को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एरन और उसके दोस्त कोलोसल टाइटन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोलोसल टाइटन एक लात मारकर एरन के टाइटन को वॉल के ऊपर फेंक देता है। वहीं वॉल के बाहर एरविन अपने बचे हुए सभी सोल्जर्स के साथ बीस्ट टाइटन की तरफ एक सुसाइड चार्ज करता है। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस लेजेंडरी एपिसोड के साथ, जिसका नाम है हीरो। तो दोस्तों, सर्वे कॉप्स पूरी तेजी से बीस्ट टाइटन की ओर बढ़ रही होती है और बीस्ट टाइटन इन पर अपनी पहली बमबारी करता है, जिनमें एक पत्थर सीधा एरविन के पेट को चीरता हुआ निकल जाता है और एरविन अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। फ्लॉच ये देख रोने लगता है कि कमांडर मारे गए, लेकिन मार्लो चिल्लाता है कि पीछे मुड़कर मत देखो और आगे बढ़ते रहो। बीस्ट टाइटन बोलता है कि मुझे इन लोगों पर तरस आ रहा है। किंग राइस ने इनकी बाहरी दुनिया की यादें मिटा दी थी, इसीलिए ये वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं। इन्हें वैसे भी वॉल्स के अंदर मरना ही है, तो ये बहादुर बन के मरना चाहते हैं। क्या बकवास है। और बीस्ट टाइटन गुस्से में अपने हाथ में रखे बोल्डर का चूरा करके उसे धूल बना देता है। फिर वो बोलता है कि मैं इतना सीरियस क्यों हो रहा हूँ, मैं अपने फादर जैसा नहीं हूँ, मुझे हर चीज को मजे लेकर करना है। तो चलो इन सभी गधों को गर्व की मौत मारता हूँ। मार्लो देखता है कि बीस्ट टाइटन दूसरा अटैक करने वाला था, तो वो सभी को स्मोक फायर करने को बोलता है। मार्लो देखता है कि उसकी मौत ठीक उसके सामने थी। वो सोचता है कि क्या इस तरह मेरी मौत होगी। पता नहीं हिच इस समय क्या कर रही होगी। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो अभी तक सो रही होगी। चलो अच्छा है, लेकिन ऐसे वक्त में मैं उसे क्यों याद कर रहा हूँ। और तभी एक पत्थर मार्लो के सिर को फाड़ता हुआ चला जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके साथ बाकी सोल्जर्स का भी यही हाल होता है। बीस्ट टाइटन खुशी से बोलता है कि खेल खत्म हुआ, मैंने क्या शॉट मारा है। लेकिन वो देखता है कि 4 सैनिक अभी भी बच गए थे और वो बीस्ट टाइटन पर फिर से स्मोक सिग्नल फायर करते हैं। साथ ही वो जोरों से चिल्ला भी रहे थे। बीस्ट टाइटन गुस्से में बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है इन खिलौनों को फायर करने से तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे, और ये लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। इसके बाद बीस्ट टाइटन अपना तीसरा अटैक करता है और बचे हुए सभी सैनिकों को भी मार देता है। फिर बीस्ट टाइटन अपने राइट साइड देखता है कि उसके सभी टाइटन्स मरे पड़े हुए थे। वो यही सोच रहा था कि इन सबको किसने मारा। और तभी लिवाई हवा को चीरता हुआ बीस्ट टाइटन पर अटैक करता है। बीस्ट टाइटन उसे अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लिवाई उसके पूरे हाथ को काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तब बीस्ट टाइटन को याद आता है कि राइनर ने उसे चेतावनी दी थी कि कैप्टन लिवाई बहुत खतरनाक है, उससे बच के रहना। और बीस्ट टाइटन समझ जाता है कि यह जरूर लिवाई है। फिर लिवाई पीछे से अटैक करता है, तो बीस्ट टाइटन अपना दूसरा हाथ अपनी गर्दन पे रख लेता है, लेकिन लिवाई का निशाना कहीं और ही था। लिवाई बीस्ट टाइटन की दोनों आंखें काट कर उसे अंधा कर देता है। ज़ीक कुछ सोचे उससे पहले ही लिवाई उसके दोनों पैर भी काट देता है और बीस्ट टाइटन जमीन पर धराशायी हो जाता है। फिर लिवाई बोलता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें मजा नहीं आ रहा। इसके बाद लिवाई फाइनल अटैक करने उसकी गर्दन की तरफ बढ़ता है। ज़ीक तुरंत अपनी गर्दन को हार्ड करने लगता है, लेकिन वो समझ जाता है कि लिवाई बहुत तेज है, मैं समय पर अपने आप को हार्ड नहीं कर पाऊंगा। फिर लिवाई बोलता है कि चलो थोड़ा मजा और किया जाए। फिर लिवाई बीस्ट टाइटन के दूसरे हाथ को काट कर उसकी गर्दन पर आता है और वहां सैकड़ों वार कर ज़ीक को उसकी गर्दन से काट कर बाहर निकाल लेता है। लिवाई ने ज़ीक के दोनों हाथ पैर भी काट डाले थे। वो ज़ीक के मुंह में अपनी तलवार घुसाते हुए बोलता है कि जब तुम्हारी बॉडी बहुत घायल होती है तब तुम टाइटन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें अपनी बॉडी को हील करने में ही बहुत एनर्जी लगती है। क्यों, सही कहा ना। अब ज़ीक के मुंह में तलवार घुसी हुई थी, तो वो लिवाई की बात का जवाब नहीं दे पाता। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। और लिवाई उस तलवार को और अंदर घुसा के ज़ीक की एक आंख भी फोड़ देता है। लिवाई मन ही मन सोचता है कि मैं इसे अभी नहीं मार सकता। यहाँ कोई सोल्जर तो ऐसा होगा जो बुरी तरह से घायल होगा लेकिन जिंदा होगा।
मैं उस पर टाइटन इंजेक्शन का यूज करके उसे एक टाइटन बना दूंगा। फिर वो टाइटन ज़ीक को खा लेगा। इससे हमारा एक सोल्जर भी बच जाएगा और हमें बीस्ट टाइटन की पावर भी मिल जाएगी। और उसे एरविन की भी याद आती है। लेकिन तभी कार्ड टाइटन लिवाई पर अटैक करता है। लिवाई उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन वो टाइटन ज़ीक को अपने मुंह में उठाकर यहाँ से भागने लगता है। ज़ीक चिल्लाकर अपने बचे हुए टाइटन्स को ऑर्डर देकर उन्हें लिवाई को मारने भेजता है। सभी टाइटन्स लिवाई की ओर आने लगते हैं। ज़ीक चिल्लाते हुए कहता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो तुम्हारे बारे में सही थे लिवाई, तुम बहुत खतरनाक हो, लेकिन अब तक तुमने अपने सारे हथियार यूज कर लिए होंगे और तुम भी बाकियों की तरह मरोगे। ये लड़ाई बहुत मुश्किल रही, लेकिन जीत हमारी ही होगी। इधर लिवाई बोलता है कि रुक जाओ, मैंने एरविन से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मारूंगा। फिर लिवाई अपनी आखिरी ब्लेड से उन टाइटन्स को मारने लगता है। इधर हम देखते हैं कि फ्लॉच अभी तक जिंदा था। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा कैसे हूँ। फिर वो खड़ा होकर चिल्लाता है कि क्या कोई और जिंदा है। फिर हम वॉल के अंदर का सीन देखते हैं जिसमें राइनर और बेर्थोल्ट दोनों एरन के पास जा रहे थे। जीन बोलता है कि इतने शक्तिशाली दुश्मन के सामने हम क्या कर सकते हैं। अब तो एरन का यहाँ से जिंदा बचकर भाग जाना ही सही रास्ता होगा। लेकिन आर्मिन बोलता है कि रुको, कोलोसल टाइटन पतला हो गया है। मतलब हांजी की थ्योरी सही थी। तुम्हें याद है एक्सपेरिमेंट्स के दौरान एरन बस 3 बार ही टाइटन बन पा रहा था। जब उसके टाइटन को इतनी एनर्जी लगती है तो सोचो इतने बड़े कोलोसल टाइटन को कितनी एनर्जी लगती होगी। साथ ही वो गर्म स्टीम भी छोड़ता है, जिसके लिए वो अपने स्केलेटन को छोड़कर पूरी बॉडी को जलाता होगा। इसीलिए उसकी बॉडी पतली होती जा रही है। जीन और मिकासा को आर्मिन की बातें समझ नहीं आती। आर्मिन बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम लोग राइनर का ध्यान भटकाओ, मैं और एरन मिलकर कोलोसल टाइटन को हरा देंगे। मिकासा कहती है ठीक है, फिर हम राइनर को संभाल लेंगे। जीन बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने कुछ सोच लिया, वरना मुझे तो लगता था हम सब यहाँ मरने वाले हैं। इसके बाद आर्मिन एरन के पास जाता है। आर्मिन मन ही मन सोच रहा था कि अगर ये प्लान कामयाब रहा तो मैं कभी समुद्र नहीं देख पाऊंगा। मतलब आर्मिन अपनी जान को खतरे में डालने वाला था। वो एरन को जगाकर उसे अपना सारा प्लान बताता है और एरन को भी आर्मिन की चिंता होने लगती है। लेकिन आर्मिन बोलता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। इधर मिकासा, जीन, कॉनी और साशा राइनर की तरफ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर भागता रहता है। इस पर मिकासा एक थंडर स्पीयर राइनर के घुटने पर ब्लास्ट करती है, जिससे राइनर गिर जाता है। मिकासा बोलती है कि अगर हम राइनर का ध्यान भटका नहीं सकते तो हमें उसे मारना होगा। फिर कॉनी बोलता है कि अब हमारे पास सिर्फ 3 थंडर स्पीयर्स ही बचे हैं। वहीं इधर राइनर सोच रहा था कि मेरे पैर पर कुछ लगा है, लेकिन क्या? और हमें पता चलता है कि राइनर की बॉडी अभी पूरी तरह से हील नहीं हुई है, जिस वजह से राइनर पिछले कुछ घंटों की यादें भुला चुका है। उसे बस इतना ही याद है कि उन्हें एरन को पकड़ना था। मुझे जल्दी से इन मूर्खों से निपटकर बेर्थोल्ट के पास जाना चाहिए। इधर बेर्थोल्ट सोच रहा था कि पता नहीं आर्मिन ने एरन को क्यों जगाया, वो तो लड़ने की हालत में भी नहीं बचा होगा। फिर आर्मिन और एरन अपना प्लान शुरू करते हैं, लेकिन तभी एरन का पैर फिसल जाता है और वो वॉल से नीचे जा गिरता है और फिर से बेहोश हो जाता है। बेर्थोल्ट बोलता है कि मुझे पता था, हम ये जंग पहले से ही जीत चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि एरन अपने पैरों पर खड़ा भी हो पाएगा। फिर बेर्थोल्ट आर्मिन पर अटैक करता है, लेकिन आर्मिन अपने ओडियम गियर से बच जाता है और कोलोसल की बॉडी पर ही लटक जाता है। बेर्थोल्ट बोलता है कि आर्मिन तुम अच्छा लड़े, लेकिन अब ये सब खत्म करना होगा। और फिर बेर्थोल्ट अपनी बॉडी से काफी गर्म भाप छोड़ने लगता है। इधर जीन और बाकी सब भी राइनर पर अटैक करने जाते हैं। उनका प्लान था कि साशा और कॉनी अपना थंडर स्पीयर राइनर के दोनों जबड़ों पर मारेंगे, इससे उसका मुंह खुल जाएगा। फिर मिकासा अपना थंडर स्पीयर राइनर के गले में ब्लास्ट कर देगी। तीनों ऐसा ही करते हैं। कॉनी तो राइनर के जबड़े पर ब्लास्ट कर देता है, लेकिन साशा का निशाना चूक जाता है क्योंकि वो राइनर के अटैक में बुरी तरह घायल हो जाती है और कॉनी साशा को लेकर वहां से ले जाता है। अब सिर्फ एक थंडर स्पीयर लगने से राइनर का मुंह नहीं खुला था। मिकासा सोचती है कि फिर भी मुझे ट्राई करना ही होगा। फिर हम बेर्थोल्ट को देखते हैं, जो सोच रहा था कि आखिर आर्मिन दूर क्यों नहीं हो रहा है। और हमें पता चलता है कि आर्मिन ने अपने ओडियम हुक्स को कोलोसल के दांत में फंसाया हुआ था, जो कि भाप छोड़ते समय नहीं जलते। और सबसे जरूरी बात,
कि बेर्थोल्ट स्टीम निकालते समय बिल्कुल भी नहीं हिल सकता है, उसे एक ही जगह खड़े रहना होगा। बेर्थोल्ट सोचता है कि आर्मिन तुम ऐसे ही जल जल कर मरना चाहते हो, मुझे तो लगा था कि तुम काफी स्मार्ट हो। वहीं इधर अब आर्मिन से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका मन करता है कि वो कोलोसल टाइटन से दूर हो जाए, लेकिन आर्मिन कहता है कि नहीं, मुझे ज्यादा से ज्यादा देर तक इसका ध्यान भटकाना होगा। बेर्थोल्ट सोचता है कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो। एरन तो नीचे बेहोश पड़ा है और मिकासा और बाकी लोग राइनर से लड़ रहे हैं। लगता है तुम ऐसे ही मरना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी मौत को थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। फिर बेर्थोल्ट और भी ज्यादा गर्म भाप छोड़ने लगता है, जिससे आर्मिन के सारे कपड़े और फिर उसकी स्किन भी जलना शुरू हो जाती है। लेकिन आर्मिन भी हार नहीं मानता और लटका रहता है और सोचता है कि बस थोड़ी देर और, मैं सब कुछ एरन के भरोसे छोड़ रहा हूँ। मेरी लाइफ, मेरे सपने, सब कुछ। किसी दिन एरन हम दोनों के लिए समुद्र तक जरूर पहुंचेगा। और इसके बाद आर्मिन दम तोड़ देता है और नीचे गिरने लगता है। इधर कॉनी मिकासा से कहता है कि राइनर का मुंह नहीं खुला है, उस पर अटैक करना रिस्की होगा। और तभी हांजी यहाँ आती है और अपने थंडर स्पीयर से राइनर का दूसरा जबड़ा भी ब्लास्ट कर देती है, जिससे उसका मुंह खुल जाता है। इसके बाद मिकासा राइनर के मुंह में जाती है और राइनर के गले में थंडर स्पीयर ब्लास्ट कर देती है और राइनर अपने टाइटन से बाहर आकर गिरता है। इधर बेर्थोल्ट सोच रहा था कि आर्मिन तो खत्म हुआ, अब बारी एरन की है। लेकिन वो देखता है कि उस जगह पर एरन था ही नहीं, बल्कि उसका टाइटन था जो एरन ने हार्ड किया था। बेर्थोल्ट कुछ समझ पाता उसके पहले ही एरन ओडियम गियर से कोलोसल टाइटन की गर्दन के पास आता है और उसमें से बेर्थोल्ट को काट कर बाहर निकाल लेता है। और अब बेर्थोल्ट को आर्मिन का सारा प्लान समझ आता है। एरन का दीवार से गिरना एक नाटक था। फिर आर्मिन ने उसका ध्यान भटकाया ताकि तब तक एरन अपने टाइटन को पूरी तरह से हार्ड कर दे और बेर्थोल्ट को यही लगे कि एरन अभी उसी जगह बैठा हुआ है। मैं चौकन्ना नहीं था और एरन ने मुझ पर अटैक कर दिया। इसके बाद कोलोसल टाइटन की बॉडी भाप बनकर उड़ने लगती है। उसे गिरता देख बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि कोलोसल टाइटन भी हार गया है। इधर एरन बेर्थोल्ट को घसीटता हुआ आर्मिन की बॉडी के पास ले जाता है। वो देखता है कि आर्मिन की बॉडी बुरी तरह से जल गई थी। फिर हमें वो दिन दिखाया जाता है जब एरन और आर्मिन पहली बार दोस्त बने थे। कुछ बच्चे आर्मिन को पीट कर जा रहे होते हैं और आर्मिन बैठकर रो रहा था। एरन आर्मिन से कहता है कि तुम उन्हें पलट कर मारते क्यों नहीं? वो तुम्हें इसीलिए मारते हैं क्योंकि तुम उन्हें पलट कर जवाब नहीं देते। क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही हारना चाहते हो? तो आर्मिन कहता है कि तुम गलत हो, मैं हारा नहीं क्योंकि मैं डरकर भागा नहीं। ये जवाब सुन एरन इम्प्रेस हो जाता है और आर्मिन से उसका नाम पूछता है और यहीं से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई थी। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां एरन आर्मिन की लाश के पास बैठकर उसे कहता है कि आर्मिन तुम कमजोर नहीं थे, बल्कि तुम हम सब में सबसे बहादुर सिपाही थे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस एपिसोड के मिड इन्फो कार्ड की बात करें तो हमें आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि वॉल्स के बाहर जलने वाला पानी होगा जिसे हम लावा बोलते हैं, बर्फ की जमीन होगी जिन्हें हम पर्वत बोलते हैं, रेत के मैदान होंगे जिन्हें हम रेगिस्तान बोलते हैं, और खारे पानी की इतनी बड़ी झील होगी कि उसका कोई अंत ही नहीं होगा और इसे हम समुद्र बोलते हैं। कुछ लोगों ने सर्वे कॉर्प्स सिर्फ इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि यही देखना उनका एक लौता सपना था। और यहाँ आर्मिन की बात हो रही है, पर अब लगता है कि आर्मिन का ये सपना अधूरा ही रह गया। खैर दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो आखिरकार हमारे हीरोज ने दुश्मनों को हरा दिया, लेकिन इसमें एरविन, आर्मिन और ना जाने कितने सोल्जर्स को अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, अगला एपिसोड और भी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। सर्वे कॉर्प्स राइनर और बेर्थोल्ट का क्या करेगी? क्या ज़ीक लिवाई से बचकर भाग पाएगा? और लिवाई उस टाइटन इंजेक्शन को किसे लगाएगा? इन सब सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अगला एपिसोड शायद अब तक का सबसे इमोशनल एपिसोड होने वाला है। तो दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर डालिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी शानदार जानदार वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।